नमस्ते साथियों, आपने पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट। ये आज पार्ट दूसरा है। पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे और उसके माध्यम से हमने रैंकिंग टेस्ट को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, आज नेक्स्ट पार्ट है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, मोहन आगे से 8वां एवं लक्ष्मी पीछे से 10वीं है और बीच में 4 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये पूछा गया है। तो हमने पहले क्या जाना था, पंक्ति में जो आगे से और पीछे से स्थान दिया होता है, यदि एक व्यक्ति का हो तो दोनों स्थान जोड़कर -1 करते हैं। पर यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, यानी मोहन और लक्ष्मी, इन दोनों का आगे पीछे से स्थान दिया हुआ है और बीच में 4 छात्र दिए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा देखिए। यानी मोहन आगे से 8वां है, यहां से मान लेते मोहन आगे से 8वां और लक्ष्मी पीछे से 10वीं, यहाँ लक्ष्मी मान लेते हैं पीछे से 10वीं है लक्ष्मी और बीच में 4 छात्र दिए हुए हैं। तो पंक्ति में हमें कुल छात्र पूछा है तो कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, 8 + 4 + 10 कितने होंगे? 22। क्या ये 22 इकलौता आंसर है? आप बताएंगे? 22 इकलौता आंसर नहीं है। ये पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या 22 हो गई, यानी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि अधिकतम तब तो ये 22 आंसर सही है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पंक्ति में न्यूनतम छात्र कितने हैं तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा देखिए। माना कि पंक्ति में 12 आदमी, ठीक है, 12 छात्र हैं, ये 12 छात्र हैं। ये क्या हुआ, मोहन आगे से 8वां, यानी यहाँ पर मोहन हो गया और लक्ष्मी पीछे से 10वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर हो गई लक्ष्मी। अब बीच में कितने छात्र हैं? 4, 1 2 3 4, यानी ये बीच में 4 छात्र आ रहे हैं। तो क्या ये आंसर 12 भी नहीं हो सकते? 12 बिल्कुल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि पंक्ति में न्यूनतम छात्र कितने हैं तो हमारा आंसर 12 होंगे। पर ये 12 कैसे आए? ठीक है, ये जानने के लिए देखिएगा। हमारा आंसर अधिकतम तो क्या हुआ? 22। और न्यूनतम पूछे तो क्या होगा, यानी बीच में जो संख्या दी हुई है, बीच में कितने हैं? 4 छात्र इंटू 2 + 2, तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, बीच में जितनी संख्या है उसे 2 से गुणा और +2 करना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई। यानी बीच में जो संख्या है और इंटू 2 + 2 किस प्रकार होगा, 4 × 2 8, 8 2 10। अब इस 10 को जो अधिकतम संख्या आई है, अधिकतम उसे माइनस करना है। अधिकतम कितनी है हमारी? 22, तो 22 - 10 करेंगे 12। तो छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 12। आपको समझ में आया? देखिए, मोहन आगे से 8वां है, लक्ष्मी पीछे से 10वीं है और बीच में 4 छात्र हैं, तो हमें बीच वाले छात्रों की संख्या लेना है, उन्हें 2 से गुणा करना है और +2 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 10। अब ये 10 न्यूनतम छात्रों की संख्या नहीं है। न्यूनतम छात्रों की संख्या में ज्ञात करने के लिए जो अधिकतम संख्या आई है उससे माइनस करना है 10 को। 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 12। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया बाएं छोर से बाएं छोर से 5वीं व नेहा दाएं छोर से 9वीं है। इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं, तो पंक्ति में अधिकतम एवं न्यूनतम छात्रों की संख्या।
छात्राओं की संख्या, ये हमें ज्ञात करनी है। यानी प्रिय बाएं छोर से 5वीं और नेहा दाएं छोर से 9वीं है, और इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं, तो पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या और न्यूनतम छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी प्रिया यहाँ से बाएं छोर से 5वीं है, ये प्रिया हो गई बाएं छोर से 5वीं, और नेहा दाएं छोर से 9वीं, यानी यहाँ पर नेहा लेते हैं और ये नेहा दाएं छोर से 9वीं, और बीच में कितने छात्र हैं? 2। तो अधिकतम के लिए कुछ नहीं करना, हमें इन सबको जोड़ना है। 5 प्लस 2 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 10 11, और 11 और 5 16। अधिकतम छात्रों की संख्या 16 हो गई, ठीक है। अब न्यूनतम के लिए क्या है? बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कितनी है? 2 इंटू 2 प्लस 2, 4, 4 और 2 6, तो 16 माइनस 6 बराबर 10। तो ये हो गई हमारी न्यूनतम संख्या। छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है? 16, और न्यूनतम कैसे ज्ञात की? बीच वाली संख्या है उसे 2 से गुना करना है प्लस 2, तो ये करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 6। अब 6 को इन 16 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूनतम छात्रों की संख्या आ जाएगी 10। 10 एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें क्या बताया? प्रिया बाएं छोर से 5वीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिया 5वीं, और नेहा दाएं छोर से 9वीं, यानी यहाँ पर आ गई नेहा। बीच में कितने? 2 छात्र, यहाँ बीच में कितने बैठ रहे? 2 छात्र, तो यानी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है 10। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, m आगे से 8वां एवं n पीछे से 10वां है। m आगे से 8वां एवं n पीछे से 9वां है, तथा इन दोनों के बीच में 7 छात्र हैं, तो पंक्ति में अधिकतम एवं मित्रों लाइट चली गई है, कुछ समय का व्यवधान है, हम वेट करते हैं लाइट आने का। लाइट वापस आ गई मित्रों। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? m आगे से 8वां एवं n पीछे से 10वां है, तथा इन दोनों के बीच में 7 छात्र हैं, तो पंक्ति में हमें अधिकतम एवं न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। m कितना आगे से 8वां और n पीछे से 10वां, तो पहले हम इसका अधिकतम ज्ञात करेंगे। m आगे से 8वां, ये m हो गया आगे से 8वां, और n पीछे से 10वां, n पीछे से 10वां, बीच में कितने छात्र हैं? 7, तो 8 प्लस 7 15, 15 10 25, 8 प्लस 7 प्लस 10, तो हमारा आंसर आ गया अधिकतम छात्रों की संख्या 25 है। अब क्या इसमें न्यूनतम छात्रों की संख्या संभव है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, इसमें सिर्फ अधिकतम छात्रों की संख्या होगी 25, न्यूनतम क्यों नहीं होगा? समझिएगा, एक बार हम करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? बीच में छात्रों की संख्या इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, 14 और 2 16। अब इन्हें अधिकतम से माइनस करना है, तो 25 माइनस 16 बराबर 25 में से 16 गए 9। 9 की पंक्ति बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। m आगे से 8वां, n पीछे से 10वां। अब यह पंक्ति में 9 संख्या है, तो 10वां स्थान n का हम कहां से लाएंगे?
इसलिए इसमें ये पॉसिबल नहीं है, न्यूनतम संख्या पॉसिबल नहीं है। m का स्थान तो आगे से 8वां, और n का यहाँ पर 9 होता है, पंक्ति यहीं तक है, जबकि यहाँ स्थान पूरे 9 ही है, तो 10वां स्थान हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, इसमें न्यूनतम संख्या नहीं होगी। इसी जगह इस क्वेश्चन में दिया होता कि बीच में छात्रों की संख्या 6 है, तो इसमें न्यूनतम छात्रों की संख्या पॉसिबल थी। देखिए बीच में छात्रों की संख्या 6 होने पर इसका आंसर किस प्रकार होगा, समझिएगा। बीच में छात्रों की संख्या हमें दे दी 6, यानी m का आगे से 8वां और n का पीछे से 10वां, और इन दोनों के बीच में 6 छात्र और हैं, तो इसका हमें अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना। तो पहले अधिकतम ज्ञात करते हैं। 8 + 6 + 10 कितने हो जाएंगे? 24। अब न्यूनतम ज्ञात करना है। न्यूनतम ज्ञात करने के लिए क्या है, जो बीच में छात्रों की संख्या है उसे 2 से गुणा करना है और फिर 2 जोड़ना है। 12 और 2 14। अब अधिकतम क्या है? 24। 24 में से 14 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 10। अब 10 में क्या पॉसिबल है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। m का आगे से कितना है? 8वां, तो यहाँ पर आ गए m, और n का पीछे से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ गए। बीच में कितने छात्र दिए हुए? 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, बीच में 6 छात्र हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अधिकतम छात्रों की संख्या हो गई 24, ये हमारा अधिकतम हो गया, और न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछे तो 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 छात्रों की पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 22वीं है, तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान क्या होगा? यहाँ 40 छात्राओं की पंक्ति है, उसमें श्वेता का स्थान बाएं छोर से 22वां है, तो पंक्ति में श्वेता का स्थान दाएं छोर से क्या होगा? ठीक है, इसमें हमें कुल दिया हुआ है और एक व्यक्ति का एक स्थान से छोड़ दिया हुआ है, और दूसरे छोर में उसका पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? श्वेता 40 छात्राओं की पंक्ति में 40 छात्राओं की पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 22वीं है। चालीस छात्राओं की पंक्ति में श्वेता बाईं छोर से 22वीं है, तो श्वेता का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 40 छात्राओं की पंक्ति, यानी कुल कितने छात्र है? 40, और श्वेता उसमें स्थान बाएं छोर से 22वां है, और दाएं छोर से स्थान हमें ज्ञात करना है। कुल करने के लिए क्या था, यानी एक ही व्यक्ति का स्थान है श्वेता का, बाएं और दाएं से, बाएं दिया हुआ दाएं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हमने टाइप किया था, फर्स्ट टाइप था उसमें एक व्यक्ति का स्थान था बाएं और दाएं से, वो जोड़कर हम -1 करते थे। अब एक व्यक्ति का स्थान एक छोर से दिया हुआ है और कुल दिया हुआ है, दूसरा छोर हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? यानी एक छोर से स्थान ज्ञात करना है हमें, दूसरे छोर के स्थान ज्ञात करना है, दूसरे छोर का स्थान ये हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए सूत्र होगा कुल माइनस एक छोर से स्थान प्लस एक क्यों आएगा? क्योंकि इसमें इस व्यक्ति का एक छोर से स्थान है, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए हमें उसका 2 बार काउंटिंग करनी होगी, तभी उसका दूसरा छोर में ज्ञात हो पाएगा। देखिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इसका सूत्र है, यदि कुल दिया हुआ हो और एक छोर स्थान हमें दिया हुआ, तो दूसरा छोर में ज्ञात करने के लिए कुल में से -1 छोर जो स्थान दिया हुआ है वो करेंगे और उसमें +1 करेंगे, तो हमारे उस पास उस व्यक्ति का दूसरे छोर से स्थान भी आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 40 छात्रों की पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 22वीं है, यानी कुल हमारे पास कितने हैं?
40 छात्र हैं, उसमें से श्वेता का स्थान बाईं छोर से, यानी यहाँ से श्वेता का स्थान कौन सा है, 22वां। अब दाएं छोर से ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, 40 माइनस 22 कितने आ जाएंगे, 18, और इसमें प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। ठीक है, बाएं छोर से स्थान इसका 22वां है और दाएं छोर से स्थान 19वां हो जाएगा। अब यही हमें दिया होता है कि श्वेता का बाएं छोर से 22वां है और दाएं छोर से 19वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति 22 प्लस 19 कितने होते हैं, 39, 39 प्लस 1, पंक्ति में कितने हैं, 40। तो दोनों टाइप से आप देख सकते हैं, यानी कुल छात्रों की संख्या दी हुई हो और एक छोर हमें दिया हुआ हो और दूसरा छोर हमें पूछा जाता है, तो इसके लिए जो कुल छात्रों की संख्या होती है उसमें से जो एक छोर दिया हुआ होता है व्यक्ति का, वो माइनस करके उसमें प्लस 1 करना है, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर, राइट आंसर इस क्वेश्चन के क्या है, 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम इसी टाइप पर। 50 छात्रों की पंक्ति में सीताराम का दाएं छोर से 15वां स्थान है, तो बाएं छोर से सीताराम का कौन सा स्थान होगा, यानी पंक्ति में छात्रों की संख्या 50 है और इसमें सीताराम का स्थान दाएं छोर से 15वां है, तो उसका बाएं छोर से हमें स्थान ज्ञात करना है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 50, 50 माइनस एक छोर जो हमें दिया हुआ है, छोर दाएं छोर से दिया हुआ है, तो माइनस करेंगे 15, हमारे पास आएगा 35 और प्लस 1 करना है, क्योंकि इसमें सीताराम का सिर्फ दाएं छोर से स्थान है, बाएं छोर से ज्ञात करने के लिए हमें उसको 2 बार काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें प्लस होगा 1, हमारा आंसर होगा 36, यानी सीताराम का बाएं छोर से स्थान होगा 36 और दाएं छोर से हमें दिया हुआ है 15वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 छात्राओं की पंक्ति में वरुण पीछे से 28वां और वरुण आगे से कौन सा स्थान, ये हमें ज्ञात करना है। यानी 55 छात्रों की पंक्ति में वरुण पीछे से 28वां है, पीछे से 28वां है, तो आगे से हमें स्थान ज्ञात करना है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 55, और वरुण का पीछे से स्थान है 28वां, तो हमें वरुण का आगे से स्थान ज्ञात करना है। तो कुल छात्रों की संख्या में से वरुण का पीछे से स्थान जो है उसे माइनस करेंगे 28, हमारे पास क्या आंसर आता है, 55 माइनस 28 27 प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि इसके पीछे से स्थान है, आगे से स्थान ज्ञात करने के लिए इसकी 2 बार काउंटिंग होगी, ये हमेशा आप ध्यान रखना, प्लस 1 करना, ऑप्शन में 27 भी होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुल छात्रों की संख्या दी हुई हो और एक स्थान दिया हो, दूसरा स्थान ज्ञात करने के लिए जो कुल संख्या है उसमें से माइनस करेंगे जो एक छोर से स्थान दिया हुआ है और प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, और ऑप्शन में 27 होंगे, हमारा आंसर 28 होगा क्योंकि प्लस 1 करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप, श्याम राधा से 5 स्थान बाईं तरफ है। क्वेश्चन है, श्याम राधा से 5 स्थान बाईं तरफ है, और बाएं छोर से
17वां है और बाईं छोर से 17वां है। कुल 42 छात्रों की पंक्ति में कुल 42 छात्राओं की पंक्ति में राधा का दाईं छोर से कौन सा स्थान होगा? कुल 42 छात्रों की पंक्ति में राधा का दाईं छोर से कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? श्याम राधा से 5 स्थान बाएं तरफ है और किसके लिए है? हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए आता है और यानी श्याम के लिए है। श्याम बाएं छोर से 17वां है और पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 42। इसमें 2 व्यक्ति आए हैं तो पहले हमें इनकी एक काउंटिंग करनी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार? श्याम राधा से 5 स्थान बाएं तरफ है, यानी हम यहाँ पर लेते हैं राधा को, ठीक है, और यहाँ पर श्याम 5 स्थान बाएं तरफ है। इनके बीच में गैप कितने का है? 5 का। पहले हम इसे लिखेंगे और किसके लिए है? श्याम के लिए। श्याम बाएं छोर से 17वां है, यानी श्याम यहाँ से 17वां है, ठीक है। अब राधा का स्थान हमें बाईं छोर से ज्ञात करना है तो 17 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 22। यानी हमारे पास एक व्यक्ति का स्थान आ गया बाईं छोर से राधा का स्थान क्या हो गया? 22वां। और कुल कितने हैं? 42। पूछा किसका हमें? राधा का दाएं छोर से। तो दाएं छोर से हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? कुल में से 22 माइनस करेंगे। जो एक स्थान है बाईं छोर से 42 माइनस 22 20 और प्लस 1, आंसर क्या आएगा? 21। समझ में आया आपको क्वेश्चन? देखिए, श्याम राधा से 5 स्थान बाएं तरफ है तो यहाँ श्याम लेते हैं, यहाँ राधा, इनके बीच में गैप कितना है? 5। राधा से 5 स्थान बाएं छोर, ठीक है, बाएं तरफ है। यहाँ पर राधा के बाएं कौन सा होगा? यहाँ, और दायां यहाँ। बाएं छोर से 5 स्थान, तो हम यहाँ 5 नोट करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है? और ये किसके लिए आया है? श्याम के लिए। और हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए आता है, जो भी पहला स्थान दिया होगा, ठीक है, उसके लिए आएगा। तो श्याम बाएं छोर से कितना हो गया? 17वां। यहाँ पर ये श्याम का स्थान है बाएं छोर से 17वां। अब राधा का स्थान बाएं छोर से क्या हो जाएगा? तो 17 प्लस 5 22। ये राधा का स्थान हो गया बाएं छोर से 22। और पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 42। तो इन 42 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 20। 20 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि राधा का एक स्थान से बाएं छोर से कितना है? 22वां। दाएं छोर से हमें ज्ञात करने के लिए राधा 2 बार काउंट होगी, इसलिए आंसर हमारा 21 होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपने पाठशाला चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।